आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें कथन दिया गया है और हमें बताना है कि ये कथन सत्य है या फिर असत्य है। और हमें यहाँ पर कथन में बोला गया है कि हरितगृह प्रभाव केवल कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर प्रश्न में बोला गया है कि हरितगृह प्रभाव, जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। अब दोस्तों हमें बताना है कि ये कथन हमारा सत्य है या फिर असत्य है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें बोला गया है कि हरितगृह प्रभाव केवल कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो हमें प्रश्न में कथन दिया गया है, ये कथन दोस्तों हमारा क्या है, ये कथन हमारा गलत है। क्योंकि दोस्तों हमारी जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, जिसे हम कहते हैं हरितगृह प्रभाव, इनमें जो हमारी महत्वपूर्ण गैस योगदान देती है वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है। साथ में हमारी कौन सी है, साथ में हमारी मीथेन है। ठीक है, साथ में हमारी नाइट्रस ऑक्साइड है, जल वाष्प है। ये सारी गैसें हमारी हरितगृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार होती है। और यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड को कहा गया है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो ये हमारा हरितगृह प्रभाव है, ठीक है, हम जानते हैं दोस्तों ये जो हमारा हरित गृह प्रभाव, जिसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसके कारण से क्या होता है दोस्तों, इसके कारण से हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी का क्या होता है, पृथ्वी का जो तापमान है वो धीरे धीरे तापमान में वृद्धि होती जाती है। और इसे ही हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट या फिर ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव है, इसमें क्या होती है, मुख्य गैसें हैं जो कि इसके लिए मुख्यतः जिम्मेदार होती है। ठीक है, और ये गैसें हमारी कौन कौन सी है जो कि हमारी हरितगृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार होती है, वो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम जानते हैं CO2 के रूप में। ठीक है, उसी तरह से दूसरी गैस कौन सी है, वो है हमारी मेथेन। मेथेन भी हमारी क्या होती है, हरितगृह प्रभाव के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। साथ में तीसरी गैस कौन सी है, वो है दोस्तों हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो हम जानते हैं कि तीसरी हमारी गैस कौन सी है, वो है हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड। ये भी हमारे जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में जो हमारी हरितगृह प्रभाव है, इसके लिए उत्तरदायी होती है। साथ में जो चौथी गैस है वो हमारी क्या है, वो है हमारी जल वाष्प। तो ये होती है हमारी जल वाष्प, जो कि हमारी जल की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, जो कि वाष्प के रूप में वातावरण में उपस्थित होती है। तो ये दोस्तों ये हमारी चार मुख्यतः गैस होती है जो कि हमारे ग्रीन हाउस प्रभाव के मुख्य कारक होती है। ठीक है, तो ये सारी चारों गैसें होती है जो कि हमारे ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती है। और हमें कथन में कहा गया है, हमें कथन में यही कहा गया है कि ये केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि हमारी जो ग्रीन हाउस प्रभाव है, ये जो हमारी चारों गैसें हैं, ठीक है, सबसे पहला हो गया हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, उसी तरह से मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ये हमारी जल वाष्प, ये चारों गैसों के कारण हमारा हरितगृह प्रभाव होता है, जिसके कारण से हमारी क्या होती है, पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है। ठीक है, पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है और इस तापमान में बढ़ने के कारण हमारे जो आसपास के जीव जंतु है, मनुष्य है, उनके जीवन में क्या होता है, उनके जीवन नष्ट होने के कगार पे आ जाती है। क्योंकि जब भी पृथ्वी का तापमान बढ़ता है तो वहां पे मनुष्य तथा जीव जंतुओं के लिए जीवन यापन करना मुश्किल हो जाता है। और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, इसी क्रिया को हम हरितगृह प्रभाव या फिर हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। और यही दोस्तों में प्रश्न में बोला गया था कि हमें बताना था कि कथन सही है या गलत। तो हम कह सकते हैं कि ये कथन हमारा गलत है और यही हमें प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपके प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।